अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है इस लेवल पर आ गई कि डूरन लाइन पर अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने तगड़ा पलटवार कर दिया। खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कई सारी सिटीज में एयर स्ट्राइक की हैं और अफगानिस्तान सरकार के मिलिट्री जो बेसिस हैं वहां बमबारी की है। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल में रात 1:50 पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद काबुल में अफगान सेना की एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग शुरू हो गई। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तानी वॉरप्लेन ने कंधार के मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान उस्मान अमीर से पाकिस्तान का दावा है कि 133 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, 27 पोस्ट तबाह हुई हैं, 9 पोस्ट कब्जे में ले ली गई हैं। अफगानिस्तान के कंधार और हेलमंद में पाक मिलिट्री बेस पर जवाबी हमले की पुष्टि हुई है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। The difference between the last time and this time that you mentioned, ever since Taliban took over power, certainly in the last 12 to 18 months, the terrorist attacks have increased, and this point out to our assertion that there is terrorism, terrorists operating from Afghanistan, which conduct these terrorist attacks. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तनातनी है उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे आसार नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। पाकिस्तान के एक फाइटर जेट गिराने का दावा अफगानिस्तान ने किया है और साथ साथ 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ा दावा भी अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो जबरदस्त टेंशन का माहौल है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया गया, देखिए वो जगह भी दिखाई जा रही है। पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को गिराने का भी दावा किया गया है और 55 सैनिक मार गिराए हैं। ये बड़ा दावा भी अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो टेंशन है अब जंग के मोड़ पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर बौखलाहट दिखाते हुए सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अब दोनों देशों में खुली जंग होगी, अब तमादम मस्त कलंदर होगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से बड़े दावे किए गए। अफगानिस्तान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई ने, जैसा हमने आपको बताया, 55 फौजी मार गिराए हैं और 2 पाकिस्तानी बेस पर कब्जा जमा लिया है। 19 पोस्ट पर झंडा फहरा दिया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी टैंक के तबाह होने का भी दावा किया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये हमले डुरन लाइन के पास पक्तिका, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान के करीब किए गए हैं। अफगानिस्तान ने अपने 8 जवानों के मारे जाने की बात कही है, जबकि नंगरहार में आम जो सिटीजन हैं उन पर मिसाइल हमले में 13 लोगों के मारे जाने का आरोप पाकिस्तान पर लगा दिया गया है। और अब जरा हम आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट्स बता दें। अफगानिस्तान के दावे के मुताबिक रात भर चली जंग में पाकिस्तान के 55 से ज्यादा फौजी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के 2 बेस और 19 पोस्ट पर कब्जा किया गया है। वहीं पाकिस्तानी सेना के एक टैंक को भी तबाह करने का दावा अफगानिस्तान ने किया है। दावे के मुताबिक अफगानिस्तान के भी 8 जवान मारे गए हैं। वहीं अगर नंगरहार की बात करें तो जो आम नागरिक हैं उन पर मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक भी की है। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों पर हमले किए, कई सारे सिटीजन मारे गए हैं। इस तरह के भी दावे आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग डुरन रेखा के पास के प्रांतों में हुई है। हम आपको जरा वॉल ग्राफिक्स के जरिए वो लोकेशन दिखाते हैं जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच भयंकर झड़पें हुई हैं। तो ये देखिए डुरन रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा है, बॉर्डर है, यहां पर आप देखिए नंगरहार, पक्तिया और पक्तिका, उसके अलावा नूरिस्तान, कुनार, खोस्त, ये वो जगहें हैं जहां पर लगातार फायरिंग हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग कहां कहां हुई है तो ये हम आपको वो तमाम जगहें दिखा रहे हैं। डुरन रेखा यानी जो सीमा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, बॉर्डर इलाका है, उसमें आप देखिए रेड डॉट्स में आपको नजर आ रहा होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नंगरहार, उसके अलावा पक्तिया, पक्तिका, नूरिस्तान, कुनार और खोस्त, ये वो तमाम जगह है जहां पर लगातार ये जंग छिड़ी हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टेंशन अब खुली जंग की शक्ल लेती दिख रही है। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसकी सेना, उसकी आर्मी ने काबुल और कंधार समेत कुछ और शहरों पर एयर स्ट्राइक की है।
कतर के एक टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक रात करीब 1:50 पर काबुल, जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, वहां जोरदार धमाकों की आवाज गूंजी, जिसके बाद फौरन एंटी एयरक्राफ्ट गन से जवाबी फायरिंग भी की गई अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब सीधे जंग के हालात तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जवाब दिया और काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान की ओर से पहला धमाका रात के 1:50 पर हुआ, जिसके बाद फिर दूसरी एयर स्ट्राइक हुई। हमला होते ही अफगानिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनें एक्टिव हो गईं और लगातार फायरिंग होती रही। अल जजीरा के हवाले से यह कंफर्म हुआ कि काबुल और कंधार में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है और पाकिस्तानी वॉर प्लेन ने कंधार में एक मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। दरअसल पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान ने जैसे ही डुरंड लाइन पर हमला बोला, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले शुरू हो गए। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी अफगानिस्तान को जंग की खुली चुनौती दे दी, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिक एक्शन में आ गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों में 133 अफगान लड़ाके मारे गए, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 तालिबान पोस्ट तबाह कर दी और 9 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान के 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी और एपीसी तबाह होने का दावा भी किया गया। यही नहीं, अल जजीरा के दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई अहम मिलिट्री ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार में तालिबान ब्रिगेड हेडक्वार्टर और गोला बारूद डिपो तबाह हुआ है। वली खान सेक्टर में अफगान सेना की एक चौकी तबाह की गई। शावाल सेक्टर के पास पक्तिका में तालिबान की एक चौकी ध्वस्त की गई। वहीं बाजौर सेक्टर और अंगूर अड्डा में भी कई टारगेट हिट करने के दावे किए गए। अफगानिस्तान से युद्ध जैसे हालात के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना देश की सुरक्षा, संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हर आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए यूएन महासचिव ने दोनों देशों से तनाव कम करने, इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। काबुल की सड़कों पर धमाकों की आवाजें हैं, धुएं का गुब्बार है। पाकिस्तान की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक से खौफ का माहौल है। जो माहौल दिख रहा है वो एक बहुत बड़े जंग के संकेत दे रहा है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ एक चिंगारी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। यूएन की अपील के बावजूद सरहद पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। और अब ये जो दोनों ही देश हैं, पड़ोसी देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ग्लोबल शक्ति किसके पास, ग्लोबल पावर ज्यादा है, वो जरा कंपैरिजन हम आपको इस बड़ी वॉल पर दिखाते हैं। तो देखिए पाकिस्तान 14वां रैंक है ग्लोबल फायर पावर में, तो वहीं अफगानिस्तान जो है उसका 121वां रैंक है, यानी बहुत पीछे है पाकिस्तान से अगर मुकाबला हो। किन में ज्यादा दम है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 6.60 यानी 6,60,000 पाकिस्तान के पास सक्रिय सैनिक हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास 1,72,000। उसके अलावा 2,677 टैंक्स हैं, जबकि 100 से 200 वो भी पुराने टैंक्स हैं। ये ग्लोबल फायर पावर की हम बात करें। पाकिस्तान के बाद पास 59,000 बख्तरबंद गाड़ियां, जबकि केवल 600 से 900 है अफगानिस्तान के पास, बेहद कम है पाकिस्तान के मुकाबले। उसके अलावा फाइटर प्लेन्स की बात करें तो 1,399, 1,399, केवल 6 से लेकर 9 पुराने फाइटर प्लेन हैं, बहुत पीछे है अफगानिस्तान। वहीं 260 प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि अफगानिस्तान केवल 23। तो यानी मुकाबले में काफी कम अफगानिस्तान है पाकिस्तान के मुकाबले। और ये ग्लोबल फायर की हम बात कर रहे हैं, पावर की। उसके अलावा पाकिस्तान के पास युद्ध बोट, सबमरीन, मिसाइल बोट्स हैं, नौसेना की अगर हम बात करें, और अफगानिस्तान के पास तो है ही नहीं।
तो यानी मुकाबले में काफी आगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के नजर आता है।